श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह ले, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो। न कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञादिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्ययं त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं भजो भजय जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतने तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनता जाए, भजन में बनता जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है।